Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. The points A, B and C are the vertices of a triangle. ये तीन पॉइंट्स के हैं, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है. द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल. भाई एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस ए बी सी अवेलेबल है. शो दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. आपने साबित करना है लाइन जॉइनिंग डी, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट डी. भाई ए बी का मिड पॉइंट लें वो डी होगा और ए सी का मिड पॉइंट लें वो ई होगा. इनको जब ज्वाइन करोगे जो लाइन बनेगी ना वो पैरेलल किसकी होगी, बीसी के जी. एंड और आपने साबित करना बीसी की लेंथ को 2 से तकसीम करो तो डी के बराबर था, यानी कि डी ई जो लेंथ है वो हाफ ऑफ बीसी है जी. वजन ये 4 पॉइंट्स हैं ए बी और सी, सॉरी 3 पॉइंट्स हैं. आर दी वर्टिस ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. शो करना दी लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी. ए बी का जो मिड पॉइंट बनता है वो डी बनता है और ई जो मिड पॉइंट बनता है ए सी का. आपने साबित करना है ये जो डी और ई को ज्वाइन करते हो तो भैया वो पैरेलल किसके है, बी सी के. एंड डी ई की जो लेंथ है भैया हाफ ऑफ बी सी, और बी सी की लेंथ को 2 से तकसीम करें तो डी ई के बराबर था जी. बच्चों जब 2 पॉइंट्स हों ए और बी तो इनका फासला किसका होता है, ए से बी फासला क्या होगा, x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर ऊपर जजल. भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्क्वायर प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्क्वायर ऊपर जजल, ये फासला होगा जी. और 2 पॉइंटों का मिड निकालना हो तो क्या होगा, मिड निकालना हो तो भैया फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2 और सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2. मिड निकालने का आसान वे है फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2 जी. 2 लाइंस पैरेलल होंगी जब उनकी स्लोप्स बराबर. अगर स्लोप्स बराबर होंगे तो लाइन आपस में होंगी पैरेलल. 2 लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 जी, और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 तो लाइन आपस में होंगी परपेंडिकुलर होंगे जी. भाई जन अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरे ए और बी से, इसकी स्लोप क्या होगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1. भाई स्लोप क्या थी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1. ऊपर y वाले का डिफरेंस, नीचे x y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी. भाई अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरे उसकी स्लोप किस तरह निकलेगी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 या y1 मनफी y2 ओवर x1 मनफी x2 जी. भाई जन ए अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है. डी किस तरह निकलेगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2. ई किस तरह निकलेगा, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2. वी गेट डी एंड ई. अब स्लोप ऑफ डी ई, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं. स्लोप किस तरह निकलेगी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी. वी गेट 7/4 जी. स्लोप ऑफ बी सी, अब बी सी की स्लोप किस तरह निकलेगी भाई जी, y2 मनफी y1 ओवर x2 मनफी x1 जी. आंसर निकला 7/4. दोनों की स्लोप्स बराबर हैं तो लाइन्स क्या होंगे जी, पैरेलल जी. भाई स्लोप ऑफ डी ई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, लिहाजा डी ई इज पैरेलल टू बी सी जी. नाउ डी से ई लेंथ क्या होगी, भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों तो फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर जैसे. भाई डी से ई किस तरह निकलेगा, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल ऊपर जैसे. वी गेट 65 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जी. इसको डी ई कहते हैं. नाउ बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल. नाउ भाई जब बी इज अवेलेबल, सी इज अवेलेबल तो फासला किस तरह निकलेगा, x2 मनफी x1 का स्केल प्लस y2 मनफी y1 का स्केल ऊपर जैसे. एंड वी सिंप्लीफाई एंड वी सी आवर आंसर इज 16 प्लस 49 का स्क्वायर रूट. इसको इकट्ठा करेंगे तो भाईजन क्या आएगा जी, भाईजन इसको इकट्ठा किया तो बी सी किसके बराबर होगा, 65. नाउ पुट इन 1 में पुट करें तो डी किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ बी सी जी. भाई पुट इन 1 करेंगे तो डी किसके बराबर होगा, 1/2 टाइम ऑफ बी सी. और ये आपने प्रूफ करना था भाई, डी ई किसके बराबर, 1/2 टाइम ऑफ बी सी जी. क्वेश्चन, ए मिल्क मैन कैन सेल 560 लीटर्स ऑफ मिल्क एट ₹12.50 पर लीटर. एक मिल्क मैन 560 लीटर दूध को सेल करेगा, उसकी प्राइस क्या होगी, 12.50 पर लीटर जी. एंड 700 लीटर्स ऑफ मिल्क एट रुपीज़ जो है ना वो 12 रुपीज़ पर लीटर. अज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ द स्केल प्राइस एंड मिल्क सोल्ड टू बी स्ट्रेट लाइन. भाई assuming the graph of the scale price and the milk sold to be a straight line, find the number of liters of milk
द मिल्कमैन कैन सेल एट ₹12.25 पर लीटर जी। फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स आपने मालूम करने हैं कि भैया मिल्कमैन सेल करेगा 12.25 के पर लीटर के हिसाब से। नंबर ऑफ जो है ना आपने लीटर्स कितने लीटर वो कितने में तकसीम करेगा सेल करेगा जी। भाई ए मिल्कमैन कैन सेल 516 लीटर्स ऑफ मिल्क एट रुपीज़ वो 12.50 पर लीटर के हिसाब से सेल करते हैं। भाई 560 लीटर जो है ना वो 12.50 रुपये के हिसाब से वो लीटर सेल करते हैं। एंड 700 लीटर्स ऑफ मिल्क और 700 जो लीटर दूध है उसकी कीमत क्या 1200 पर लीटर। अज्यूमिंग द ग्राफ ऑफ द स्केल प्राइस एंड द मिल्क सोल्ड टू बी स्टेट एंड जो ग्राफ बनेगा वो स्टेट एंड बनेगी। फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर लीटर निकालने ऑफ मिल्क दैट द मिल्कमैन कैन सेल एट ₹12.25 के साथ कितने पर लीटर वो सेल करेगा जी। कितना जो है ना नंबर ऑफ लीटर वो सेल करेगा। लेट एल बी द नंबर ऑफ लीटर्स एंड पी बी द प्राइस ऑफ मिल्क। एल बी द नंबर ऑफ लीटर्स एंड पी बी द प्राइस ऑफ द मिल्क। देन पहला बनेगा L1 P1 जी। तो भाई जन क्या होगा जी 560 और 12.50 जी। दूसरा L2 P2 712 जी। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू L1 P1 एंड L2 P2 इज भाई ऊपर LP आएगा भाई यहाँ पे थर्ड कॉलम में 1 1 आएगा। ये पहले पॉइंट के कंपोनेंट और दूसरे पॉइंट के कंपोनेंट्स। नाउ एक्सपेंड फ्रॉम R1, इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1 जी। भाई ऊपर तो LP आ गया, इधर 1 1 1 ये पहले पॉइंट्स के कंपोनेंट्स हैं। पहले पॉइंट्स के कंपोनेंट हमारे पास क्या हैं 560 एंड 12.5 और दूसरे के 712। नो एक्सपेंड फ्रॉम R1, पहली रो से इसको खोल देंगे भाई। वी गेट L आफ्टर लॉन्ग कैलकुलेशन वी गेट L.5 प्लस 140p माइनस 2030 इज इक्वल टू 0। L एक तरफ रखा, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ लेके जाओ। तो L की वैल्यू निकली आप 0.5 से डिवाइड करो 4060 माइनस 280p जी। अब आपके पास पुट P आपने कितना भैया रखा जी 12.25 जी। P क्या रखा 12.25, जहाँ जहाँ P है 12.25 रखा। तो L कितना होगा 630 भाई। 630 लीटर जो है ना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क इन इज रुपीज़ कितनी है उसकी 630 रुपये लीटर जी। भाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क इज 630 लीटर्स। भाई 630 लीटर तक जो है ना वो 12.50 पे वो सेल करेगा जी। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू बी नियरेस्ट मिलियंस वाज 60 मिलियंस इन 1961 जी एंड 95 मिलियंस इन 1981 जी। भाई पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू बी नियरेस्ट मिलियन वाज 60 मिलियंस इन भाई 60 मिलियन था इन 1961 जी एंड 95 मिलियन था इन 1981 जी। यूजिंग T एज द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1961 जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट गिव्स द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ T। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड द पॉपुलेशन इन 1947 एंड 1997 जी। भाई आपने वो पॉपुलेशन निकालनी है वो टेबल यूज़ करते हुए 1947 में और 1997 में जी। भाई 1947 में और 1997 में जी। लेट P बी द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान टू बी नियरेस्ट मिलियंस एंड T बी द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1961 एंड T बी द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 1961 जी। Here T1 P1 क्या होगा 1961 एंड 60 एंड T2 P2 क्या होगा जी 1981 एंड 95 जी। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू T1 P1 एंड T2 P2 यहाँ पे आएगा TP, यहाँ पे 1 1 1 ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। एक्सपेंड फ्रॉम R1 तो भाई वी गेट P इज इक्वल टू 7/4 इंटू T एंड माइनस 13,487/4 जी। इसको 1 कह दें। आपने P एक तरफ रखा, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ लेके जाएंगे। भाई सिंपल इसको एक्सपेंड किया फ्रॉम रो 1 जी इकट्ठा करने के, फिर P एक तरफ रखा, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। तो वी गेट 7/4 P बराबर 7/4 T
माइनस 13,487/4, इसको 1 करेंगे। बट विच गिव्स पी इन टर्म्स ऑफ टी जब 1947 होगा जी, पुट इन 1 करते हैं जी। तो टी की जगह पे 1947, नाउ सिंप्लीफाई एलसीएम लें तो वी गेट 35.5 मिलियंस। भाई उस वक्त पॉपुलेशन थी 1947 में 35.5 मिलियंस, एंड टी जब होगा 1997 पुट इन 1 करते हैं जी। तो भाई वी सिंप्लीफाई वी गेट 123 मिलियंस। तो भाई उस वक्त जो पॉपुलेशन होगी 123 मिलियंस होंगी जी। भाई उस वक्त जब 1947 में जो पॉपुलेशन होगी वो 35.5 मिलियंस, और भैया जब 1997 में जो होगी 123 मिलियंस होगी जी। ए हाउस वाज परचेज फॉर ₹1 मिलियन इन 1980 जी। ए हाउस वाज परचेज फॉर ₹1 मिलियन इन 10 लाख का घर जो ना 1980 में खरीदा जी। इट इज़ वर्थ ₹4 मिलियन इन 1996। उसकी जो कीमत है 4 मिलियन हो गई, इनके 40 लाख हो गई इन 1996। assuming that the value increased by the same amount each year। ठीक है जी। कहते हैं this and find an equation that gives the value of the house after T years of the date of the purchase, what was its value in 90। और इसकी वैल्यू 1990 में क्या होगी जी। भाई what was its value in 1990 जी। भाई 1990 में इसकी वैल्यू क्या होगी जी। भाई उसकी 1990 में इसकी वैल्यू क्या होगी जी। भाई 1980 में 1 मिलियन है, 1996 में 4 मिलियन है, और 1990 में आपने बतानी इसकी वैल्यू क्या होगी जी। भाई सपोज P be the purchase cost of the house and T be the purchase year after 1980 जी। भाई let P be the purchase cost of the house and T was the purchase year after 1980 जी। तो पहला T1 P1 क्या होगा भाई जी 1990 80 एंड 1 मिलियन जी, एंड T2 P2 क्या होगा 1996 एंड 4 मिलियन जी। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल होंगे मसावात के साथ, ऊपर T भी, भाई थर्ड कॉलम में 1 1 1, और पहले पॉइंट के कंपोनेंट और दूसरे पॉइंट के कंपोनेंट। नाउ वी सिंप्लीफाई एंड एक्सपैंड इट एंड वी फाइंड P in terms of T। P निकला 3/16T माइनस 5924/16 जी। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो P बराबर होगा जी भाईजन 3/16T माइनस 1481/भाईजन का 4, विच गिव्स P इन टर्म्स ऑफ T। भाई विच गिव्स P इन टर्म्स ऑफ T, यहाँ से मेरे पास P निकलेगा इन टर्म्स ऑफ T। भाई विच गिव्स P इन टर्म्स ऑफ T जी। नाउ पुट T बराबर 1990 इन वाव इक्वेशन, जहाँ जहाँ T है पुट 1990 जी 1990 जी। नाउ सिंप्लीफाई वी गेट 2.875 मिलियन। भैया उसकी जो प्राइस होगी 2.875 मिलियंस। भाई 1990 में उसकी जो प्राइस होगी ना भाईजान वो 2.875 मिलियंस जी। द एवरेज एंट्री टेस्ट score of engineering candidates was 592 in the year 1998, while the score was 564 in 2002। भाई 592 स्कोर होगा 1998 में और 564 होगा 2002 में। Assuming that the relationship between time and the score is linear। भैया आपने क्या करना है जी, relationship between time and score is linear, find the average score for 2006। करेक्ट 2000 के लिए क्या स्कोर होगा, एवरेज स्कोर क्या होगा जी। भाई फाइंड द एवरेज स्कोर फॉर 2006 जी। भाई लेट अस बी द एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट एंड T बी द year of test। भाई S बी द एवरेज स्कोर ऑफ द कैंडिडेट एंड T बी द year of test। तो पहला का होगा T1 S1 1980 1998 और भाई 592 जी, और भाई T2 S2 का
2002 और भाई जिनका का 562 जी। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड दिस, भाई अगर दो पॉइंट्स अवेलेबल हों तो भाई उसकी मसावात निकालनी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगर एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे तो उसकी मसावात निकालनी है हमने। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, भाई जन अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरी ए और बी, इसके कंपोनेंट x1 y1, इसके कंपोनेंट x2 y2, इक्वेशन का y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x मल्टीप्लिकेशन, भाई y1 फी y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x मल्टीप्लिकेशन, और स्लोप किस तरह निकलेगी y2 मनफी y1 और x मल्टीप्लिकेशन जी। इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई यूँ भी लिख सकते हैं, इक्वेशन के लिए यहाँ पे x हो जाएगा और आखिरी कॉलम में 1 1 1 जी। पहले पॉइंट्स के कंपोनेंट्स वो x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कंपोनेंट x2 y2, इसके डिटरमिनेंट खोलोगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आ जाएगी। और ये हमने यहाँ से ड्राइव किया था, भाई लेट एस बी द एवरेज स्कोर ऑफ कैंडिडेट एंड टी बी द ईयर ऑफ टेस्टिंग। भाई T1 S1 क्या होगा जी 1998 एंड 592 जी, और T2 S2 क्या होगा 2002 और भाई 564 जी। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे उसकी मसावात निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पे TS आखिरी कॉलम में 1 1 1, पहले पॉइंट्स की कंपोनेंट दूसरे पॉइंट्स की कंपोनेंट्स, नो एक्सपेंड फ्रॉम R1 जी। भाई इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट S बराबर है 14,578 माइनस 70 जी, विच गिव्स अस S इन टर्म्स ऑफ T, विच गिव्स अस S इन टर्म्स ऑफ T। T हमारे पास क्या 2006 जी, भाई जहाँ जहाँ T आप पुट कर 2006 जी, एंड सिंप्लीफाई वी गेट 536, तो भाई 536 जो है ना स्कोर होगा जी कब जी 2006 में जी। सो द एवरेज स्कोर इज 2006 विल बी 536, 536 में ये स्कोर होगा जी।